जब होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, मारने का प्रयास किया और उसको अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, तो ये तो एक प्रकार का निंदनीय कार्य है। उसके बाद भी हम होलिका का पूजन क्यों करते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? कभी आपके मन में विचार आया है? इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं ये गूढ़ रहस्य कि जब होलिका जो भक्त प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, उन्होंने अपने भतीजे को भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की और उसको लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन उसके बावजूद भी दिन में जब होली होती है तो स्त्रियां होली का पूजन करती हैं और रात्रि में होलिका का दहन करने से पहले होली को पूजा जाता है। उसकी अक्षत, कुमकुम और रोली से पूजा की जाती है। उसके बाद में होलिका का दहन किया जाता है। तो नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ अनसुनी ज्ञान की बातों में। इसमें जो रहस्य होते हैं, गूढ़ रहस्य होते हैं, वो आपके सामने प्रकट किए जाते हैं और ऐसे नहीं, तत्व के साथ में, पौराणिक तत्वों के साथ में हम वो तर्क आपके सामने रखते हैं, जिसको देखकर और सुनकर आप समझ सकते हैं, को आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हकीकत में, रियल में कौन सी बात सही है। तो ऐसी ही एक ज्ञान की बात हम होलिका को लेकर आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आगामी पर्व होली की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व आपके लिए मंगलमय हो। तो मित्रों, जैसा कि आपने बहुत सारी कथाओं में सुना होगा, अभी तक ये सुनते आप आ रहे होंगे कि होली भक्त प्रहलाद को मारना चाहती थी और एक वस्त्र को लेकर, जो उनको उपहार स्वरूप भगवान से प्राप्त था, कि अगर इस वस्त्र को कोई भी पहनकर अग्नि में बैठेगा तो उसके ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो होलिका उसको लेकर बैठ जाती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है वो मैं बताना चाहूँगा कि जो भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप थे, वो भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे, क्योंकि वो विष्णु जी के, प्रहलाद जी एक अच्छे और सच्चे पुजारी, सेवक और मानने वाले थे। तो क्या होता है, जो राजा होता है हिरण्यकश्यप, वो अपनी बहन को बुला लेता है और उनकी बहन जब होलिका आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि आपको भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठना है, जिससे कि आप तो जीवित रहेंगी लेकिन भक्त प्रहलाद का नाश हो जाएगा। भक्त प्रहलाद जो है वो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे, होलिका बहन के साथ साथ एक बुआ भी थी। भक्त प्रहलाद की बुआ थी और भक्त प्रहलाद से वो अच्छी तरह से बहुत ही प्यार करने वाली थी। तो वो नहीं चाहती थी कि भक्त प्रहलाद का नाश हो, भक्त प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। लेकिन उसको अपने भाई की आज्ञा का पालन भी करना था, जो कि एक राजा भी था, और अगर होलिका उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती तो वो हिरण्यकश्यप होलिका को बलपूर्वक विवश कर देता अग्नि में बैठने के लिए। तो होलिका ने अपने भाई का मान सम्मान रखते हुए, राजा की मर्यादा का पालन करते हुए, राजा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने भतीजे को, प्रहलाद को गोदी में लिया और अग्नि में बैठ गई। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई तो वो तो एक बुआ थी, और बुआ जो देती है दुआ, वो कभी भी अपने भतीजे का, जो बुआ होती है, वो उसका अहित कभी नहीं चाहती। वो अपने भक्त प्रहलाद को बचाना चाहती थी। तो उन्होंने अपना वस्त्र जो उनके पास में था, जो चीर उनके पास में था, जिस पर अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं होता, उन्होंने अपने सिर से उतार कर अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को उड़ा दिया। अपने आप स्वयं जलकर भस्म हो गईं, लेकिन अपने भतीजे की, जो भक्त प्रहलाद थे, उनकी रक्षा करी। अपनी जान देने के बाद भी उन्होंने अपने भतीजे की रक्षा करी। इसीलिए हम हर वर्ष होलिका मनाते हैं, होलिका का दहन करते हैं, लेकिन होलिका का पूजन अवश्य करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर होलिका बुरा करती, अपने भतीजे को मारने की कोशिश करती, तो फिर होलिका की जो पूजन की प्रथा चली आ रही है वो हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए थी। हमको तो भक्त प्रहलाद की ही पूजा करनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग भक्त प्रहलाद की पूजा के साथ साथ होलिका का पूजन भी करते हैं। तो ये मैंने आपको ज्ञान की बात बताई। तो मित्रों, इसी तरह पौराणिक गूढ़ रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में
हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं।